हेलो हाय, आई एम अमृता एंड वी आर डूइंग पाइथन राइट। ओके, तो आज अपन करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। प्रीवियस चैप्टर में अपन ने करा था कंडीशनल लूप। क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, समझो। सपोज दैट मैंने आपको बोला कि एक कंटेनर है 20 लीटर का, ठीक है, खाली कंटेनर। उसमें आपको पानी डालना है। एक 50 ml वाला बॉटल है, ठीक है, या ग्लास। उससे आपको पानी डालते रहना है, ठीक है। आपने एक बार पानी डाला, कंडीशन चेक हुआ, क्या कंटेनर भर गया? फॉल्स। फिर से पानी डालो, कंडीशन चेक हुआ, क्या कंटेनर भर गया? नहीं। फिर से पानी डालो। तो वो तब तक पानी डालते जाएगा, पानी डालते जाओगे जब तक वो कंटेनर पूरा भर नहीं जाता। राइट। तो ये क्या हो रहा है? लूप। इसे कहते हैं कंडीशनल लूप। वहां पर आपने एक कंडीशन दिया और उसका लूप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। समझ रहे हो? जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता है। गॉट इट? अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इस चीज को समझो। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आपको एक कंटेनर दिया, ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ रहेगा, क्या कंटेनर भर गया? अगर कंटेनर भर गया तो बोलो यस, कंटेनर नहीं भरा तो बोलो नो। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने कंटेनर में पानी कहाँ से डाला, आपने समंदर से डायरेक्ट उठाया या फिर बारिश से जमा किया, आई डोंट केयर। मेरा सिर्फ दो चीज है। अगर भर गया हो कंटेनर तो बोलो यस, ये स्टेटमेंट प्रिंट कराओ। अगर नहीं तो एल्स वाला प्रिंट कराओ। तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो आज अपन क्या कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है हमारा इफ एल्स। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है, वेरी गुड। तो अब समझते हैं कि हम इफ एल्स को कितने तरीके से यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। तो सिंपल अपन इफ का यूज करेंगे, ठीक है। सिर्फ अगर ऐसा हुआ तो ये कर दो, वहां पर एल्स वाला पार्ट अपन नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे इफ एल्स। इफ एल्स का मतलब अगर ये होता है तो ऐसा, अगर ये होता है तो ऐसा। एग्जाम्पल, अगर बारिश होती है तो अपन बाहर नहीं जाएंगे, घर पर ही खाएंगे। और अगर बारिश नहीं हुई तो हम बाहर जाएंगे। इफ एल्स हो गया, ठीक है। नेस्टेड, द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके इफ बहुत सारा इफ होगा, वो चीज देखेंगे। एंड द लास्ट वन इफ एलिफ एल्स। तो यहाँ पर तीन कंडीशन होंगे, अगर ये तो ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल सा है, आसान है, ठीक है। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो समझते हैं इसके कोड का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है। बस इफ, यहाँ पर आपको कंडीशन देने हैं, कुछ भी कंडीशन। कंडीशन कैसे? सपोज दैट आपने कोई नंबर लिया आई, आपने दो आई इज ग्रेटर देन 20, ये तो ये कंडीशन हो गया, है ना। बस ऐसा कुछ कंडीशन देना है एंड कोलन देना है। यहाँ पर आपको जो प्रिंट कराना है या फिर आपको कोई सा भी टास्क कराना है, आप ऐसा कर दो, एल्स दिस कर दो। ठीक है, समझ में आया? चलो करते हैं। ऑलराइट, तो कोड के एग्जाम्पल से पहले हम एक पैटर्न समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक वेरिएबल लेना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इनपुट लिया यूजर से, ठीक है। हम एक एंटर करेंगे नंबर और उसे चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 15 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो मैंने इफ के साथ ये कंडीशन लगा दिया है। तो जैसे ही आप नंबर एंटर करोगे, अगर वो 15 से बड़ा होगा तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में, क्योंकि मैंने यहाँ पर एल्स पार्ट नहीं लगाया है, ठीक है, ये मैंने आउटसाइड द इफ ब्लॉक करा है, इस वजह से मेरा ये भी प्रिंट होगा। कैसे, ये चीज समझो। एक सेकेंड। इफ ब्लॉक कहने का मेरा क्या मतलब है, आपने जैसे इफ कंडीशन लगाया और ये कोलन दिया, ठीक है। जैसे आपने कोलन दिया तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर जो भी चीजें आप लिखते हो, जो भी टास्क आप करते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इफ ब्लॉक के इनसाइड, इनसाइड द इफ ब्लॉक, ठीक है। वो इस कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पर काम होगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू हुआ, वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अभी मैं क्या कह रही हूँ कि इफ ब्लॉक के बाहर मैंने एक प्रिंट कराया है, ठीक है। मतलब हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो ये भी रन करेगा, ओके, और ये भी रन करेगा। और अगर कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ तो वो तो इधर जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा इधर, वो डायरेक्ट सिर्फ ये प्रिंट करेगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला एक मैं नंबर लेती हूँ, ठीक है, और यूजर से इनपुट कराना है, राइट। एंटर अ नंबर, एंड मैंने इफ कंडीशन के लिए मैंने उस नंबर पर एक कंडीशन लगा दिया कि वो 15 से नंबर अगर मेरा बड़ा है, इफ, तो आप इनसाइड द इफ जाओ। नाउ फोकस ऑन माय कर्सर, वो कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो वो अभी हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कहाँ आ गया, इफ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मैंने प्रिंट करा दिया क्या, आई एम इनसाइड द इफ ब्लॉक, ओके। तो ये मेरा काम करेगा। अब मैं आ जाती हूँ इफ के बाहर। नाउ सी माई कर्सर, मैं इफ के बाहर आ गई हूँ और प्रिंट मैं यहाँ पर कराती हूँ, आई एम आउटसाइड द इफ ब्लॉक। गॉट इट? अभी जो मैं नंबर एंटर करूंगी, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो ये भी प्रिंट करेगा और ये भी प्रिंट करेगा।
और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, मींस वो सिर्फ इसे प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तब समझ में आएगा। ऑलराइट, सो इफ आई विल एंटर नंबर 18, okay, so you can see I am inside the if block, 18 is greater than 15, ये कंडीशन हमारा ट्रू है, तो ये इनसाइड वाला भी किया, एंड आई एम आउटसाइड द इफ ब्लॉक, हियर यू कैन सी दोनों ही प्रिंट हो गया। व्हाट इफ आई विल एंटर द नंबर 12, ओके, मैंने 12 किया, आई एम आउटसाइड द इफ ब्लॉक, यू कैन सी, तो वो हमारा इनसाइड द इफ ब्लॉक गया ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल इफ वाला पार्ट। ठीक है, चलो तो मैं इसे एक सेकेंड, अब अपन करेंगे इफ एल्स वाले पार्ट को। ठीक है, तो मैंने एक नंबर लेना है, ठीक है, एज इनपुट ले लो यूजर से, ठीक है, और एंटर योर एज, ठीक है, एंड इफ योर एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो मुझे प्रिंट करा दो यू और एलिजिबल टू वोट, आप जो हो एलिजिबल हो वोट के लिए। ठीक है, एंड मुझे एल्स, देखो मैं बाहर निकली, ध्यान दो कोड कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इससे बाहर निकली इफ ब्लॉक से, एंड मैंने इफ के बिल्कुल नीचे मैंने एल्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोलन दिया, एंटर, नाउ आई एम इनसाइड द एल्स वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने करा प्रिंट, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, प्लीज अप्लाई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की तरह काम नहीं करेगा, या तो मेरा ये काम करेगा या तो मेरा ये काम करेगा, दोनों ही पार्ट मेरा यहाँ पर रन नहीं करेगा एक साथ। ठीक है, चलो तो अगर मैंने एज डाला 21, यू आर एलिजिबल टू वोट, आप कर सकते हो। ठीक है, लेट मी रन इट अगेन, एंड इफ आई विल एंटर 17, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, प्लीज अप्लाई नेक्स्ट ईयर। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसे काम करते हैं हमारा इफ एल्स। ओके, अब एक होता है हमारा इफ एलिफ एल्स, वो देखते हैं। इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। अगर मैंने एज लिया है, मान लो इनपुट मैंने यूजर से लिया, एंटर योर एज, ठीक है, इफ ओके योर एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, ठीक है, तो प्रिंट करा दो क्या, सेम चीज, यू आर, ओहो कुछ ज्यादा हो गया, यू कैन वोट, सिंपल यू कैन वोट। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर एलिफ, कंडीशन देंगे एलिफ के लिए, और अगर आपकी एज, ठीक है, इज ग्रेटर देन मान लो 15 है, तो प्रिंट आप करा दो यू कैन अप्लाई फॉर वोटिंग कार्ड। ठीक है, वोटिंग कार्ड के लिए मान लो आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, एंड एल्स, एल्स में मुझे प्रिंट, एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान दो, हमें इफ में कंडीशन देना है, एल्स में कंडीशन देना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा करा दो, अगर ऐसा है तो ऐसा करा दो, और बाकी अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा तो होना ही है। ठीक है, तो वो होता है हमारा एल्स। एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं लिखना है, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट प्रिंट कराना है यू आर किड बेबी। ठीक है, बस चलो, तो लेट्स रन इट, एंड या, so enter your age, if I will enter, condition true करते हैं पहला वाला। ठीक है, if I will enter let's suppose 18, then you can vote, run it again, if I will enter let's suppose 16, you can apply for voting card। okay, it means this one greater than 15। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, you can apply for voting card। if I will enter 17, then it will print only, let me print it again and let me enter 17, you can see you can apply for voting card। ठीक है, now I am going to enter less than 15, then what will happen, 14, your kid baby, got it। ठीक है, तो let me run it again and if I will write 5, then you will get the same result, your kid baby। okay, तो ये चीजें होती है if एलिफ एल्स वाला पार्ट। होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। अब अपन करते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। अब अपन करने वाले नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ कैसे काम करते हैं उसे समझो, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझाती हूँ। ठीक है, मान लो इफ कोई मैंने कंडीशन लिखा, ठीक है, अगर मैंने कोई कंडीशन यहाँ पर लिखा, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो ही वो दूसरे इफ में जाएगा। इज इट, समझ लो बात को, अगर ये भी मेरा ट्रू है तो भी ये मेरे और अंदर वाले लूप में जाएगा। इस चीज को समझो, ये जरूरी है समझना। ठीक है, और मुझे जो मन चाहे वो यहाँ पर प्रिंट करा देना है।
ओके, तो मैंने बोला इफ अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा तभी तो वो इनसाइड द लूप जाएगा। इस चीज को समझो, सबसे पहला रूल क्या बोलते हैं, हमारा फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगा तभी तो वो अंदर जाएगा। फिर अंदर जाने के बाद वो एक और कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू हुआ तो भी वो इस वाले इफ के पास जाएगा। राइट, कंडीशन ट्रू होगा तभी तो वो इनसाइड द इफ ब्लॉक जाएगा। समझ रहे हो बात को? यही होता है नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड इफ जो हमने देखा यही होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, अगर ये ट्रू होगा तभी ये जाएगा चेक करेगा, और ये ट्रू होगा तभी ये वाला चेक करेगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये फॉल्स हो गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो इस चीज को मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सको। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर रहने ही देती हूँ कि आप समझ सको। बाद में उनको कोड चाहिए, उनके लिए कोड भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड वेबसाइट पर, एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर सारा कुछ है। आप एटलीस्ट जाओ वहाँ पर, देखो, विजिट करो वेबसाइट www.meetup.com एंड एप्लीकेशन होता है आप प्ले स्टोर पर, वहाँ पर डाउनलोड करो। ठीक है, तो वहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो अगर तो मैं यहाँ पर थी तो मैंने एक काम करना है। सिंपल मैंने एक नंबर लेना है यूजर से। ठीक है, और चलो यूजर से ले लेती हूँ। यूजर से मैंने एक नंबर लेना है। ठीक है, और उस पर आगे का काम करना है। तो मैंने बोला इफ अगर वो नंबर, ठीक है, यूजर जो नंबर डाला है, अगर वो नंबर इज ग्रेटर देन 20 है, लेस देन कर देती हूँ। ठीक है, अगर वो नंबर लेस देन 20 है, ठीक है, फिर बाद में मैंने एक कंडीशन लगा देनी है कि अगर वो नंबर मान लो क्या है, लेस देन 15 है। ठीक है, मान लो लेस देन 15 है, तो मुझे प्रिंट कराना है नंबर इज लेस देन 15। ठीक है, अब मैंने एंटर करा और मैंने फिर से एक इफ लगाया। अभी समझो, एंड लेस देन 15 है, अब मैं लिखूंगी लेस देन 10। और अगर वो नंबर लेस देन 10 है तो मुझे नंबर इज लेस देन 10 2। समझो इस चीज को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपका नंबर 20 से कम है, ठीक है, तो आप इनसाइड द ब्लॉक आ गए। आपने चेक करा नंबर 15 से भी कम है तो मुझे ये प्रिंट करा दो, और अगर नंबर 10 से भी कम है तो मुझे ये प्रिंट करा दो। ठीक है, और अगर नंबर यहीं पर फॉल्स हो गया तो मैं यहाँ पर आऊंगी। ठीक है, देखो मेरा कर्सर कहाँ पर जा रहा है, मैंने एक बैक स्पेस दिया, वो इस वाले ब्लॉक के नीचे आया। ठीक है, लेकिन मुझे एल्स वाला पार्ट यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, अब मैंने फिर से एक बैक स्पेस दिया, मुझे एल्स वाला पार्ट यहाँ पर भी नहीं देना है, मुझे एल्स वाला पार्ट सबसे जो हमारा आउटर इफ है उसके साथ लगाना है। ठीक है, तो मैंने बोला एल्स, मुझे क्या प्रिंट करा दो, नंबर इज ग्रेटर देन 20। नंबर हमारा 20 से है। समझ में आई चीजें? चलो एक बार इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर जब आप इस कंडीशन तक पहुंचते हो, इट मीन्स ये वाला भी प्रिंट होगा और ये वाला भी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, इसके साथ मैंने ये वाला पार्ट दिया है प्रिंट करने को। कंडीशन ट्रू हुआ तो उसने ये प्रिंट किया। समझ रहे हो? कंडीशन ट्रू हुआ, वो इसके साथ आ गया, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। समझ में आई बात? सिंपल से आप ऐसा समझो कि ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तभी तो ये प्रिंट हुआ, और ये एग्जीक्यूट हुआ और ये प्रिंट हुआ। गॉट इट? मैंने यहाँ पर आउटर वाला जो इफ है मेरा, दिस वन 20 वाला कंडीशन, यहाँ पर मैंने कुछ भी अभी प्रिंट नहीं कराया है, नहीं तो वो भी प्रिंट होगा। ठीक है, अभी समझिए, इसे अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देती हूँ। ठीक है, रन करें कोड को, चलिए समझते हैं। बताओ नंबर आपको क्या लेना है, तो मैं एक काम करती हूँ, नंबर 7 देती हूँ। तो मेरा क्या क्या यहाँ पर ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो गया मेरा 7 इज लेस देन 20, 7 इज लेस देन 15 एंड 7 इज लेस देन 10। ठीक है, तो अब इसे प्रिंट करते हैं और रन, आई मीन रन करते हैं, देखते हैं क्या एंटर होता है। तो नंबर इज लेस देन 15, ये हमारा हुआ, एंड नंबर इज लेस देन 10 2, ये भी प्रिंट। गॉट इट? मैंने यही तो बोला था। तो इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, आपने कहाँ पर क्या लिखा, क्या एग्जीक्यूट होगा, क्यों होगा, इन चीजों को समझो। ठीक है, अभी अगर मैं इसे रन करती हूँ और मैं नंबर 10 से बढ़ा देती हूँ, आप समझो क्या प्रिंट होगा। मैंने दिया 12, ठीक है, नंबर इज लेस देन 15। गॉट इट? मैंने बोला था 12 दिया, तो वो सिर्फ इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट किया, वो इस तरह आया ही नहीं। राइट? और अगर मैं 15 से बढ़ा दूंगी तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 के ऊपर वाली लाइन में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना। चलो एक बार एंटर करते हैं। मान लो मैंने एंटर करा 18, कुछ प्रिंट नहीं हुआ है ना, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, प्रिंट नंबर इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 15। अब मैं इसे एक बार प्रिंट करती हूँ। अब मैं डालती हूँ नंबर 18, नंबर इज लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 15। गॉट इट? ये वाला पार्ट मेरा। अब अगर मैं
एक बार फिर से रन करती हूँ। 25 मैंने एंटर करा, नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो हमारा डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट आ गया। ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 20, समझ में आई बात। तो ऐसे हमारा नेस्टेड इफ काम करता है। यू नो व्हाट, पाइथन में एक बहुत ही खूबसूरत सा फीचर्स है, मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसे इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन का मतलब होता है ये आपके एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है जो आपको विजिबल भी होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आप यू कैन सी हियर दिस व्हाइट लाइन, वर्टिकल लाइन जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या इंडेंटेशन है, जो हमें बता रहा है कि इफ, ये वाले इफ के लिए ये हमारा यहाँ ब्लॉक है। ठीक है, इस वाले के लिए हमारा यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक है, और इस वाले के लिए हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। जब मैंने ये एल्स लिखा, ठीक है, हमें यहाँ क्लियर पता चल रहा है कोड देख करके ही ये इस इफ के साथ है। समझ में आई बात। अगर मैं यहाँ इस वाले के साथ लिखना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर देना होगा। ठीक है, एक सेकंड, अगर मैं इसे ऐसा कर दूँ, मुझे मान लो इस वाले इफ के लिए चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इफ्स वाले इफ के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगी। ठीक है, और अगर मुझे इस वाले इफ के लिए एल्स चाहिए तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगी। राइट, समझ रहे हो। लेकिन मुझे चाहिए था इस वाले इफ के लिए, तो मैंने यहाँ पर एल्स लिखा। ठीक है, तो ये होता है इंडेंटेशन, इसे ही कहते हैं। ठीक है, और इफ एल्स के लिए या फॉर लूप के लिए, व्हाइल लूप के लिए, जो भी हमारे फंक्शंस वगैरह के जो भी कोड लिखते हैं, इसके लिए बहुत ही आसान बना देता है हमारे कोड को ये। ठीक है, समझने के लिए है। चलो, तो ये था हमारा एक, होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस, आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना, उससे प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, अब चलो बाय बाय।